हेलो दोस्तों, जय भारत जय संविधान। कैसे हो आप सब? होप यू विल बी फिट एंड फाइन। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एंशिएंट साइंटिफिक नॉलेज पर। यहाँ हम आपको अपने विश्व के रहस्यों और अनसुलझे सवालों के जवाब साइंटिफिक तथ्यों के आधार पर देते हैं। इसी कड़ी में आज की वीडियो हम आज आपके समक्ष पेश कर रहे हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, ध्यान से सुनना। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो कुछ ऐसे है कि एक बार की बात है, एक जेल में बंद एक ड्राइवर का इंटरव्यू लेने एक टीवी रिपोर्टर गया। जेल में गई बस ड्राइवर अंधविश्वास पाखंड विरोधी था, यूं कहें कि नास्तिक विचारधारा को मानता था। ड्राइवर पर आरोप था कि उसने तीर्थ यात्रा पर गए 60 लोगों को, जो कि उसकी ही बस में सवार थे, उनको पहाड़ी की खाई से बस सहित नीचे गिरा दिया था, जिसमें उन सबकी मृत्यु हो गई थी। टीवी रिपोर्टर ने उससे पूछा कि जेल में बंद शांत स्वभाव के विवेकशील भावपूर्ण मुद्रा में सभ्य तरीके से एक तरफ अकेले कोने में बैठे आपको मैं देख रही हूँ। मैं एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल की रिपोर्टर हूँ। आपके केस की बाहर बहुत अधिक चर्चा है। आपको देखकर कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि आप किसी की हत्या कर सकते हैं या ऐसे किसी कृत्य में शामिल हो सकते हैं। आपका ऐसा स्वभाव नहीं लगता। आखिर आपने ऐसा क्यों किया? यात्रियों से भरी हुई बस को खाई में क्यों फेंक दिया? स्वभाव से तो आप बहुत शांत और विवेकशील लग रहे हो। जेल के जेलर के अनुसार भी आपका व्यवहार बाकी सब कैदियों से सही है, फिर भी आप पर ये आरोप है। आपने ऐसा क्यों किया? ड्राइवर ने बहुत ही शांत एवं गंभीर भाव से कहा कि पहाड़ पर चढ़ाई बहुत भयंकर मोड़ों के साथ थी। चारों ओर कोहरे के बादल छाए हुए थे। सामने से एक और गाड़ी आ रही थी। ढलान पर उसकी स्पीड अनियंत्रित थी। वो अनियंत्रित गाड़ी हमारी ओर तेजी से आ रही थी। उसी से बस और बस में बैठे यात्रियों को बचाने की जद्दोजहद में मैं अपना बेस्ट कर रहा था। मैं दोनों गाड़ियों में बैठे हुए यात्रियों को बचाना चाहता था। उसी जद्दोजहद और दोनों गाड़ियों के यात्रियों को बचाने के दौरान हमारी बस भी अनियंत्रित हो गई और वो बस अनियंत्रित होकर खाई में गिरने वाली थी। मैंने भी अपने जीवन का पूरा अनुभव लगाते हुए किसी तरह बस को खाई में गिरने से बचा लिया। इसके बाद जब पीछे मुड़कर देखा तो सब ईश्वर का धन्यवाद दे रहे थे कि हे भगवान, आपने हम सबको बचा लिया। मैंने उनसे कहा कि भाई लोगों, किसी भगवान ने नहीं बल्कि मेरे अनुभव ने आप लोगों को बचाया है। देखो आप सब, और सामने वाली गाड़ी के यात्रियों को बचाने के लिए इतनी ठंड में भी मैंने कितना जोर लगाया है। मेरा दम फूला हुआ है, मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग रहा है। किसी भगवान ने नहीं बल्कि मेरी जद्दोजहद और मेरे अनुभव ने आप सबकी जान आज बचाई है। तो मेरे ऐसे कहने पर सब मुझे भला बुरा कहने लगे। मुझे दुष्ट, पापी, नास्तिक और घमंडी जैसी उपमाओं से नवाजा गया। मुझे उन सब की बातों पर बहुत अचरज हुआ। मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों को पक्का यकीन है कि आप लोगों को भगवान ने ही बचाया है, मेरे अनुभव से या मेरी मेहनत? जैसे कि आप सबको दिख रहा है कि मैं आप सब के लिए किस तरह जूझ रहा था। इस सब ने आपको नहीं बचाया बल्कि आप सब किसी भगवान की वजह से बचे हो। तो इस पर सबने एकजुट होकर एक स्वर आवाज लगाई कि हाँ, हम सबको हमारे पुण्य कर्मों की वजह से भगवान ने प्रसन्न होकर ही भगवान ने ही बचाया है। हम सबको भगवान ने इसलिए बचाया है क्योंकि हम तीर्थ यात्रा पर आए हुए हैं। वो भगवान हम पर मेहरबान है, इसलिए हम बचे हैं। उनकी ये बातें मेरे मन को अंदर तक झकझोर गई। मुझे उनके इस व्यवहार से बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिसने उनको बचाने के लिए कितना प्रयास किया उसका धन्यवाद तक व्यक्त नहीं किया, बल्कि मेरे कृत्य को अनदेखा कर भगवान का धन्यवाद कर रहे हैं। इसके बाद मैंने बस का दरवाजा खोला और ब्रेक से पैर हटाते हुए बाहर कूद गया। बस खाई में गिर गई और सब मारे गए। मैं तो ये सोचकर कूदा था कि जब इन लोगों को भगवान ने ही बचाया है तो आगे भी बचा लेगा और सुरक्षित घर पहुंचा भी देगा। मेरा यहाँ क्या काम है जब भगवान ही सब कुछ करने वाला है, उन्हें बचाने वाला है और सुरक्षित घर छोड़ने वाला है। अब आप ही बताइए कि इसमें मेरा क्या दोष है? मैं तो उनको उनके भगवान के साथ, उनके भगवान के भरोसे ही बस में छोड़ के कूदा था। दोस्तों, होप आप लोगों ने कहानी अच्छे से ध्यान लगा के सुन ली है। अब आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या ड्राइवर दोषी है। आप सबके हिसाब से ड्राइवर को सजा मिलनी चाहिए या नहीं? आपकी नज़र में दोषी कौन है? ड्राइवर, भगवान, यात्री, या वो जिनके कारण ये अंधविश्वास पनपता है, वो पाखंडी धर्मगुरु? जिस भाई, बहन, यारे, प्यारे, मित्र, सगे, संबंधी, दोस्त, बच्चे, बड़े, बूढ़े के हिसाब से जो भी दोषी है वो बताएं, और हाँ, ये भी बताएं कि उनके हिसाब से वो पात्र दोषी है तो क्यों और कैसे। नोट: ये कहानी सच्ची घटना की है या नहीं, मैं इसका दावा नहीं कर सकता। कहानी काल्पनिक भी हो सकती है। मैं ये कहानी समाज को जागरूक करने के उद्देश्य से पोस्ट कर रहा हूँ, ताकि समाज वास्तविकता की ओर अग्रसर हो सके और समाज में साइंटिफिक टेम्परामेंट या वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विस्तार हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? होप आपको कहानी सुन के एक नई सीख मिली होगी और आप इसे अपनी लाइफ में उतारना चाहेंगे।
तो दोस्तों, हमेशा ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी सुनते रहने के लिए आपको आपके अपने प्यारे चैनल एंशिएंट साइंटिफिक नॉलेज को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना होगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि नई ज्ञानवर्धक कहानियां जैसे ही चैनल पर आती हैं आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और हाँ, आज की कहानी आपको अच्छी लगी है यो इसे भी लाइक कर दें और अपने यारे प्यारे दोस्तों रिश्तेदारों को भी शेयर कर दें, जिससे कि उनको भी इन कहानियों के जरिए कुछ सीखने समझने को मिले और आपके वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो, जिससे सिचुएशन के अनुसार आपकी सोचन शक्ति और निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो सके। धन्यवाद।